आप सब ने कभी न कभी यह सोचा ही होगा कि मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, मरने के बाद हमारा क्या होता है। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे रोचक प्रश्नों में से एक है। हम अपने उम्र को हरी सब्जी खाकर और एक्सरसाइज करके बढ़ा तो सकते हैं, पर अमर नहीं हो सकते। आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो आखिर में कभी न कभी सबकी मौत होनी ही है। जहाँ जीवन है वहाँ मौत भी है, पर आखिर मौत के बाद क्या होता है? What happen after death? दोस्तों, हम फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल बॉडी तो मिट्टी में मिल जाती है। सवाल तो यह है कि हमारी आत्मा, चेतना कहाँ जाती है? अभी आप जिंदा हो, यानी खुद को फील कर पा रहे हो कि आप हो, इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब सवाल यह है कि मरने के बाद भी आप अपने होने को फील करते हो या आप पूरी तरह से जीरो हो जाते हो। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप खुद एक बार सोचें कि मरने के बाद कैसा लगता होगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप यह सोच नहीं पा रहे हैं जो नहीं होने को सोच रहा है। इसका मतलब शायद आप मरने के बाद भी अपने आप को फील कर पाओगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में 42 तो रिलीजन है और सबकी अलग अलग मान्यता है कि मरने के बाद क्या होता है, पर असल में सिर्फ एक ग्रुप जो असल में जानती है कि मरने के बाद क्या होता है। दोस्तों, कंट्रोवर्शियल होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। वो ग्रुप है खुद मरे हुए लोग। तो चलिए मरे हुए लोगों से पूछते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। मुझे पता है आप अपने मन में कह रहे होंगे क्या बक रहा है ये, पर सुनो, दुनिया में से कई सारे लोग हैं जो दावा करते हैं कि वो लोग मर के भी जिंदा हुए हैं। जी हाँ, यह रियल है। इसे NDE नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब मरने के बाद क्या होता है। आपने भी ऐसी घटना के बारे में कभी न कभी जरूर सुना होगा। खासकर इंडिया के गांव में तो ऐसी घटना कॉमन है, पर अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो पूरी पॉपुलेशन में बहुत कम लोगों ने इसे अनुभव किया है। जिन लोगों के साथ यह हुआ है उन लोगों में से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीजों को बताता है। उन लोगों का यह कहना है कि वह दूसरे ही दुनिया में चले जाते हैं और एक अजीब सा अनुभव महसूस करते हैं और वापस से अपने शरीर में आ जाते हैं। तो आखिर में वह क्या अनुभव करते हैं, यही तो हम जानना चाहते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। साल 2011 में एक इंसान की सर्जरी हो रही थी, पर वो सर्जरी फेल हो गई और डॉक्टर ने कहा वो इंसान मर चुका है। पर कुछ मिनट बाद मॉनिटर में अपने आप कुछ एक्टिविटी होने लगी और डॉक्टर उसे बचाने में कामयाब रहे। दोस्तों, वो जो कुछ मिनट अपने शरीर में नहीं था, जब उनकी सांसें रुक गई थी, तब उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया था। उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं होने को एक्सपीरियंस कर रहे थे, यानी वो अपने प्रेजेंट को फील कर पा रहे थे। एक कॉलेज स्टूडेंट जो स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज की वजह से गिर पड़ा, तभी वहां के मौजूद लोगों ने एक एम्बुलेंस बुलाया और उसी स्टूडेंट को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके जाते वक्त उसकी मौत हो गई। अब आप इस चमत्कार को मानो या कुछ और, पर 3 मिनट बाद उसे होश आया और उस 3 मिनट में क्या क्या हुआ वो सब उस लड़के ने बताया। उसने कहा कि मौत के बाद वो अपने बॉडी से निकल चुका था और वो अपने ही बॉडी को उस एम्बुलेंस में देख रहा था, यानी उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल के अपने ही शरीर को देख रही थी। दोस्तों, यह सुनने में अजीब लगता है, पर क्या उस लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया था वो उसकी आत्मा थी या उसका भ्रम? इस बात को टेस्ट करने के लिए जो लोग एम्बुलेंस में थे उन्होंने टेस्ट करने के लिए उस लड़के से पूछा कि उस 3 मिनट के दौरान डॉक्टर ने क्या क्या किया था। दोस्तों, उस लड़के ने एक एक वर्ड और रिकॉल कर दिया और उस 3 मिनट के दौरान एम्बुलेंस किस मोड़ से गुजर रही थी यह तक याद था। इसका मतलब जो बोल रहा था वो बिल्कुल सच था। दोस्तों, ऐसे एक्सपीरियंस दुनिया में हजारों ने नहीं लाखों ने किया। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अनुभव को बताता है। फिर रिसर्च के दौरान इन सभी घटनाओं को एक साथ रखा गया, तब सबसे कॉमन एक्सपीरियंस जो होता है वो है एक टनल का एक्सपीरियंस, यानी लोगों को लगता है कि वो किसी सुरंग से गुजर रहे हैं। तो कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस होता है, यानी वो अपने ही बॉडी को एक दूरी से देखते हैं। तो कई लोगों को नथिंगनेस का एक्सपीरियंस होता है,
यानी यहाँ पर वो कुछ फील नहीं करते हैं, यानी उनके लिए दुनिया होती ही नहीं है, पर वो खुद होते हैं। ऐसे ऐसे चीजों को एक्सपीरियंस कहते हैं। चाहे वो कुछ भी एक्सपीरियंस करे, पर वो वहाँ पर होता है, तभी तो उसे एक्सपीरियंस कहते हैं। दोस्तों, इस पॉइंट में दम है। इसका मतलब मरने के बाद भी कॉन्शियसनेस रहती है। तो मेन फैक्ट यही है कि हमारा शरीर मर जाता है, पर आत्मा नहीं मरती। जिस तरह हम जन्म लेने के बाद विकसित होते हैं, उसी तरह मरते समय शरीर हमारी इस प्रक्रिया पर विराम लगाती है। मरने के 30 सेकंड पहले हमारे शरीर के एक एक अंग निष्क्रिय होने लगते हैं। सबसे आखिरी में हमारे कान यानी सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। शरीर के शट डाउन होने से पहले व्यक्ति को अपनी हर वो चीज याद आती है जो उसके लिए खास होती है। उसे अपने बचपन में बिताए हुए लम्हे से लेकर पहली नौकरी मिलने तक हर बात याद आती है। कई बार इन लम्हों को याद कर व्यक्ति भावुक भी हो जाता है। इस दौरान उसे अपने किए हुए खराब कामों का भी पछतावा होता है। मरने से पहले शरीर में कोई संवेदना भी नहीं रह जाती। उस वक्त व्यक्ति को दुख, दर्द, खुशी इन सब का कोई ज्ञान नहीं रहता। वह सिर्फ एक शिथिल शरीर की तरह रहता है। उस वक्त दिमाग का तंत्रिका तंत्र काम नहीं करता। कई लोगों को मरते समय डर का भी एहसास होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दिमाग पुरानी चीजों को भूलकर बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। वह आने वाले समय में जुड़ने वाला होता है। तभी उसके मस्तिष्क में रासायनिक क्रिया होती है जो भय का अनुभव कराती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो डर लगने का कारण व्यक्ति को परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। इस वक्त इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा का बहुत महत्व होता है। इस थ्योरी के अनुसार व्यक्ति के मौत के तुरंत बाद उसकी आत्मा पुराने शरीर को छोड़ देती है। उस समय व्यक्ति को सीधे परमात्मा से जुड़ने का एहसास होता है। कई लोगों ने इस फैक्ट को सही भी माना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।